दोस्तों, अक्सर हम अपने माता पिता से, अपने दोस्तों से, अपनी पत्नी और अपने बच्चों से और ऐसे बहुत से लोगों से उम्मीदें जोड़ लेते हैं। लेकिन जब वह उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हमें बहुत दुख होता है। तो किसी से कोई उम्मीद करना सही है या गलत? चलिए महात्मा बुद्ध की इस कहानी के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं। एक बार महात्मा बुद्ध अपने आश्रम में विहार कर रहे थे। तभी एक आदमी बुद्ध के पास आया और बोला, हे बुद्ध, मैंने आपकी बहुत प्रशंसा सुनी है। मैंने सुना है आपको परम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मैं भी परम ज्ञान को उपलब्ध होना चाहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे ज्ञान का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध ने मुस्कुराकर पूछा, तुम्हें मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है? वह आदमी बोला, हे बुद्ध, मैंने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस संसार को समझने में निकाल दिया और तब मुझे समझ आया, यहाँ सब लोग स्वार्थी हैं। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है। सभी लोग सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता और ना ही कोई किसी को अपना समझता है। यहाँ सिर्फ अंधकार ही अंधकार है। यहाँ बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हैं। उनमें से एक आप हैं। आप सभी को निस्वार्थ भाव से ज्ञान देते हैं। इसी कारण से मैं आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हें अंधकार ही अंधकार क्यों दिख रहा है? आदमी ने कहा, मैंने अपने जीवन में अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वह मेरा विवाह उस लड़की से करेंगे जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि मेरी शादी किसी दूसरी लड़की से कर दी। वह लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई, मुझे उससे उम्मीद थी कि मेरे जीवन में खुशियाँ लेकर आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और मेरे सभी कार्यों में मेरा साथ देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। मैं एक कवि था, लेकिन मेरी पत्नी को यह पसंद नहीं था। वह चाहती थी कि मैं कुछ और काम करके और ज़्यादा पैसे कमा कर लाऊं। उसके लिए मुझसे रोज़ झगड़ा करती थी। उसने मेरा जीना दुश्वार कर दिया था। तब मैंने तय किया कि मैं घर छोड़कर हमेशा के लिए चला जाऊंगा, सब कुछ त्याग करके। और मैंने ऐसा ही किया। मैंने घर त्याग दिया। उसके बाद मैं अपने मित्र के पास गया। मुझे उम्मीद थी कि वह मेरी मदद जरूर करेगा, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। तब मैं समझ गया कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के लिए हैं। तब मैं साधु महात्माओं के पास चला गया। वहाँ मैंने उनसे ज्ञान की बातें सीखी, उनका आशीर्वाद भी लिया और तब मुझे समझ आया कि दुनिया एक माया से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यह माया सभी को भ्रमित करती है। इस माया में जो उलझ गया उसका कल्याण नहीं हो सकता। इसलिए मैं प्रभु की आराधना में लग गया ताकि मेरा परलोक सुधर सके। और मुझे आपसे पूर्ण उम्मीद है कि आपके पास मुझे ज्ञान जरूर मिलेगा। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम करोगे? आदमी ने कहा, अवश्य। बुद्ध ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक घड़ा देता हूँ। उस पर मैंने अपने हाथों से कलाकृतियाँ बनाई है। तुम्हें उसकी रक्षा करनी होगी। मुझे उम्मीद है तुम उसे कभी टूटने नहीं दोगे। वह आदमी बोला, बुद्ध, बस इतनी सी बात है। मैं इस घड़े की अपनी जान से भी ज़्यादा रक्षा करूँगा। बुद्ध ने कहा, एक और काम है जो तुम्हें करना है। तुम्हें रोज़ सुबह उठकर सभी भिक्षुओं के लिए जल लेकर आना है। आश्रम की साफ सफाई करनी है। जो भिक्षु अध्ययन कर रहे हैं उनकी सेवा करनी है तथा सभी भिक्षुओं के साथ भिक्षा मांगने नगर जाना है और वहाँ से भिक्षा लाकर फिर सबके लिए भोजन की तैयारी करनी है। और यही नहीं, जब तक मैं ना कहूँ मेरे प्रवचन या विधान सभा में तुम्हें नहीं आना है। सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुलाऊंगा और अगर तुम्हें मुझसे कोई बात करनी है तो तुम यह घड़ा लेकर ही मेरे पास आना। वह आदमी बोला, ठीक है। उसने वह सारे कार्य किए जो महात्मा बुद्ध ने कहा था। 1 महीना बीत चुका था।
अब तक बुद्ध ने उस आदमी को नहीं बुलाया था। फिर वह खुद ही बुद्ध के पास चला गया, लेकिन बुद्ध ने उससे बात नहीं की। तब उसे याद आया कि बुद्ध ने कहा था कि अगर वह बुद्ध से बात करना चाहता है तो घड़ा लेकर अपने साथ आए। फिर कुछ समय बाद वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने उपस्थित हो गया। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? आदमी ने कहा, हे बुद्ध, 1 महीना हो गया। आपने जो भी कहा मैंने सब किया। चलो काम तो ठीक है, लेकिन आप मुझे सभा में कब बुलाएंगे? बुद्ध ने कहा कि सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। यह सुनकर वह आदमी वहाँ से चला गया और अपना काम करता रहा। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। 2 महीने हो चुके थे। वह उसी तरह अपना काम कर रहा था। 2 महीने बाद उसने बुद्ध से जाकर फिर से वही प्रश्न किया। बुद्ध ने फिर कहा, सही समय आने पर मैं तुम्हें खुद बुला लूँगा। ऐसे ही 1 महीना और बीत गया। अब उस आदमी का धैर्य जवाब दे रहा था। वह आदमी बुद्ध के एक शिष्य आनंद के पास गया और बोला, हे आनंद, बुद्ध सही नहीं कर रहे हैं। मुझसे बाद में आए शिष्यों को बुद्ध अपनी सभा में शामिल कर लिया, लेकिन मुझे अभी तक नहीं किया। आनंद ने कहा, बुद्ध ने जो भी किया है वह तुम्हारे लिए है। इस बात को किसी और से मत कहो। महात्मा बुद्ध तुमसे भी प्रेम करते हैं। उन्होंने जो घड़ा तुम्हें दिया है वह उन्होंने खुद गढ़ा है। उन्होंने आज तक यह घड़ा किसी को नहीं दिया था, लेकिन तुम्हें दिया। वह आदमी यह सुनकर चुपचाप चला गया। उसे लगने लगा था कि यह घड़ा देकर बुद्ध ने उसे अपना गुलाम बना लिया है। एक दिन उस आदमी के धैर्य ने जवाब दे ही दिया और वह घड़ा लेकर बुद्ध के सामने खड़ा हो गया और बोला कि आप मुझे मूर्ख बना रहे हैं। मैं जब से आया हूँ तब से इंतजार कर रहा हूँ कि आप मुझे सभा में बुलाएंगे, ज्ञान देंगे, लेकिन आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया। जब भी मुझे आपसे बात करनी होती है, मुझे एक घड़ा लेकर आपके पास आना होता है। मुझे लगा था आप मुझे कुछ दिखाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने मेरी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि जल्दी मैं तुम्हें विधानसभा में बुला लूँगा। वह आदमी यह सुनकर और ज़्यादा भड़क गया और बोला, मुझे आपके किसी भी ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई ज्ञान प्राप्त है। आप झूठ मूठ अपने ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं और मुझे आपके इस घड़े की भी कोई ज़रूरत नहीं है। और वो घड़ा उस आदमी ने जमीन पर दे मारा। घड़ा टूट गया। बुद्ध एक कपड़े में उस घड़े के टुकड़ों को समेटने लगे। यह सब देखकर वह आदमी लज्जित हो गया और बुद्ध से माफ़ी मांगने लगा और बोला, हे बुद्ध, मुझे क्षमा कर दें, मुझे क्रोध आ गया था। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, अब समय आ गया है, तुम सभा में उपस्थित हो सकते हो। बुद्ध उस आदमी को सभा में ले गए और प्रवचन शुरू कर दिया। बुद्ध ने कहा, इस दुनिया में आदमी का सबसे बड़ा दुख का कारण उसका किसी वस्तु से खुद को जोड़ना है। जब हम किसी से कोई उम्मीद लगा लेते हैं और वह उम्मीद पूरी नहीं होती है तो हमें दुख होता है। एक पिता अपने पुत्र से उम्मीद लगा लेता है कि वह उसके बताए रास्ते पर चले, और पुत्र अपने पिता से उम्मीद लगा लेता है कि वह उसके बताए रास्ते में उसको आगे चलने में उसका सहयोग दे। ऐसे ही बहुत सी उम्मीदें पति पत्नी एक दूसरे से लगा लेते हैं। इसी तरह दुनिया में ज़्यादातर लोग एक दूसरे से कुछ ना कुछ उम्मीद लगा ही लेते हैं, और जब यह उम्मीद पूरी नहीं होती तो यह क्रोध का रूप ले लेती है, जो हमारी बुद्धि का नाश कर देती है, जिससे आदमी खुद का नुकसान करता है। क्रोध गर्म कोयले को अपनी हथेली पर रखने के समान होता है, जिससे हम दूसरों को जलाना तो चाहते हैं, लेकिन उससे पहले आप खुद का ही हाथ जला लेते हैं। बुद्ध अपने कपड़े से उस घड़े के टुकड़ों को निकालकर उस आदमी के आगे रख देते हैं और पूछते हैं, क्या तुम इसे वापस जोड़ सकते हो? वह आदमी लज्जित होकर हाथ जोड़कर बुद्ध से बोला, मुझे माफ़ कर दें, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी जो मैंने ऐसा काम किया। मैं इसे वापस जोड़ नहीं सकता। बुद्ध ने कहा, मैं यही आपको समझाना चाहता हूँ। तुमने पूरी जिंदगी
दूसरों से उम्मीदें की। जब वह पूरी नहीं हुई तब तुम क्रोध में आकर वहाँ से भाग खड़े हुए, जिससे तुम्हारा ही नुकसान हुआ। अपने स्वार्थ के लिए दूसरों से उम्मीद नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम दूसरों से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करोगे तो खुद ही दुख पाओगे, लेकिन अगर वही तुम दूसरों को सुख देने की उम्मीद करोगे तो तुम्हें भी सुख मिलेगा। वह आदमी बोला, हे बुद्ध, आप मुझे क्षमा कर दें और अपने चरणों में जगह दें। मैं भी परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, अभी तुम अपने घर जाकर अपने पिता और पत्नी के साथ रहो। तुम्हें अभी गृहस्थ जीवन जीने की आवश्यकता है। उस आदमी ने बुद्ध से कहा, बुद्ध, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप मुझे वहाँ क्यों भेज रहे हैं? बुद्ध ने कहा, जिसे ज्ञान प्राप्त करना होता है वो अपने गृहस्थ जीवन में भी ज्ञान प्राप्त कर सकता है। और उस समय परिवार के लोग रास्ते के लिए रोड़ा नहीं बल्कि सहयोगी नजर आते हैं। अभी तुम्हें इस दुनिया में अंधकार ही अंधकार नजर आता है। पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो, उसे ढूंढो कि प्रकाश कहाँ है। घर जाओ, ध्यान करो, अध्ययन करने के लिए विशेषज्ञों से संपर्क करो। धीरे धीरे तुम परम सत्य की खोज पर जाने लगोगे और तुम्हें रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम परम शक्ति को प्राप्त कर लोगे। यह सुनकर वह आदमी बुद्ध के चरणों में गिर गया और उसके बाद अपने घर को निकल गया। यह देख बुद्ध के शिष्य आनंद ने पूछा, हे बुद्ध, आप सभी को अपने संग में जोड़ लेते हैं तो उसे घर क्यों भेज दिया? बुद्ध ने कहा, सुनो आनंद, इस दुनिया में बुद्धि के विकास और प्राथमिक चरण को पार करने के लिए दुनिया से होकर गुजरना ही पड़ता है। कोई भी आदमी सन्यासी होकर यह संसार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको इस दुनिया में रहकर यहाँ की चीज़ों को और लोगों को करीब से जानना होगा, तभी वह आगे की यात्रा शुरू कर सकता है। उसने अभी सांसारिक जीवन को जाना ही नहीं था, वह उससे भाग रहा था। जैसे ही वह सांसारिक मार्ग को जान लेगा वह खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। दोस्तों, बेशक हमें लगता है कि सांसारिक जीवन बेकार है, व्यर्थ है, रोज रोज के झगड़े, रोज रोज की ज़रूरतें पूरी करना, लेकिन यह सत्य है कि जब तक हम सांसारिक जीवन को परिपूर्णता के साथ नहीं जिएंगे तब तक हम ज्ञान प्राप्ति के मार्ग पर नहीं चल सकते। अक्सर दुनिया में बहुत से लोग सांसारिक जीवन से दुखी होकर, अपने परिवार से दुखी होकर संन्यास का मार्ग अपना लेते हैं, लेकिन वह संन्यास का मार्ग खुशी खुशी नहीं अपना रहे, बल्कि अपने जीवन से दुखी होकर वह संन्यास के मार्ग पर चल रहे हैं। तो ऐसे मार्ग पर चलना खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारने जैसा होता है। दोस्तों, अगर हमारी यह कहानी सुनकर एक भी श्रोता बंधु का मन परिवर्तित होता है और वह सही मार्ग पर चलता है तो इस कहानी को सुनाने का मकसद पूरा हो जाएगा। और अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल अनजाना पथ को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस कहानी को अपने मित्रों, रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ साझा जरूर करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।